सो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं न्यूज़ मैन फिर से आ गया हूँ, गिरते पड़ते लड़ते झगड़ते उठते और मचाते हुए फिर से तगड़ी तगड़ी न्यूज़ लेके। तो हमारी जो पहले आज की न्यूज़ निकल के सामने आ रही है वो है भैया अपने ट्रेंडिंग में चल रहे MC स्टैन से रिलेटेड। जैसे कि कल मैंने बताया था कि MC स्टैन भाई बिग बॉस की ट्रॉफी जीतने के बाद कल पहली बार इंस्टा पे लाइव आए थे। तो भाई लाइव आते ही उन्होंने तोड़ दिए हैं बहुत सारे रिकॉर्ड। पहला रिकॉर्ड तो ये कि वो इंडिया की पहली ऐसी सेलिब्रिटी बन गया भाई जिनके इंस्टा की लाइव वॉचिंग 5.5 लाख गई है। 5,41,000 उनकी लाइव वॉचिंग थी, जो इंडिया में आज तक किसी भी सेलिब्रिटी की नहीं गई, चाहे वो शाहरुख खान हो चाहे वो सलमान खान हो। और दूसरा जो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है भाई, इंडिया में तो नंबर 1 पे आ ही गए हैं, साथ ही में ऑल ओवर द वर्ल्ड टॉप 10 की लिस्ट में ये आ चुके हैं। जी हाँ, इनसे ऊपर सिर्फ 9 ही ऐसे बिगेस्ट सेलिब्रिटीज़ हैं जिनकी इतनी इंस्टा पे लाइव वॉचिंग हुई है भाई। तो ये बंदा तो बिग बॉस में भी मचा ही रहा था और बाहर आके भी मचा ही रहा है। इस बंदे को तो हक से भाई ट्रॉफी जीतने का हक। तो चलो भैया बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की ओर, जो आ रही है फिर से MC स्टैन से रिलेटेड। लेकिन ये जो न्यूज़ है ये शालीन भनोट से निकल के आई है। शालीन भनोट वही हैं जो MC स्टैन के साथ बिग बॉस के हाउस में कंटेस्टेंट थे और उनकी MC स्टैन से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। तो भाई हुआ क्या है कि शालीन भनोट का हुआ एक इंटरव्यू बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद। इंटरव्यू में उन्होंने बोल दिया MC स्टैन को एक बच्चा। जी हाँ, अब पूरी क्लिप क्या है वो तो मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, और वो सुनना देखना और उसके बाद ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों की इस पर क्या रहे। और रही बात जीतने की, तो मुझे लगता है कि MC स्टैन जितना वो बच्चा जितनी मेहनत करके आया है और जितनी शिद्दत से वो आया है इस देश में, इसका अंडरग्राउंड एक दुनिया से वो आकर इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचा है। हक है यार, उसको इतना मोहब्बत उसको मिल रही है। और हाँ, मैं जिसका फ़ैन हूँ है ना, बादशाह भाई का, वो उनके फ़ैन है, उन्होंने बोला। तो मतलब मेरे फ़ैन का फ़ैन मेरा कंपटीशन है। तो मैं पहले ही सोच रहा था यार, मतलब यार अच्छा तो चलो भाई लोग और उनके बहन लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर, जो निकल के आ रही है खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 से रिलेटेड। जी हाँ, सीजन 13 के लिए चूज किए गए 7 कंटेस्टेंट के नाम रिपोर्ट के मुताबिक बाहर आ रहे हैं, जो 100% हमें देखने को मिल सकते हैं खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 में। जिनमें से जो हमारे 4 कंटेस्टेंट हैं वो रहेंगे बिग बॉस सीजन 16 के घर में ही आने वाले कंटेस्टेंट, जिनमें नंबर 1 पे हैं शिव ठाकरे। जी हाँ, उनको अप्रोच किया गया है खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 के लिए, और जहाँ तक पूरे चांस से वो खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 में देखने को भी मिलेंगे, वो हिस्सा जरूर लेंगे। उसके बाद नंबर 2 पर आती है प्रियंका चहर चौधरी, नंबर 3 पर अर्चना गौतम और सुंबल तोकीर खान। जी हाँ, यही वो 4 सदस्य हैं जो बिग बॉस के घर से निकल के डायरेक्ट खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 में हिस्सा लेने वाले हैं। इनके अलावा भी 3 नाम और निकल के अभी सामने आए हैं, जिनमें पहला रहेगा दिशा परमार। जी हाँ, ये एक TV एक्ट्रेस हैं और इन्होंने पंखुड़ी जैसे फेमस TV सीरियल से अपने करियर की शुरुआत की थी, और ये भी खतरों के खिलाड़ी में दिखाई देंगे। उसके बाद आते हैं हमारे नकुल मेहता, ये भी एक TV एक्टर हैं। इन्होंने भी सन 2012 में बड़े अच्छे लगते हैं जैसे फेमस TV सीरियल से अपने करियर की शुरुआत की थी, और ये भी इस साल हमें खतरों के खिलाड़ी में देखने को मिल सकते हैं। और एक जो सबसे बड़ा नाम निकल के आ रहा है वो है मुनावर फारूकी। यहाँ ये वही स्टैंड अप कॉमेडियन है जिन्हें आप सब लोग अच्छे से जानते होंगे, और ये कंगना रनौत के लॉकअप जैसे रियलिटी शो को भी पहले ही जीत चुके हैं। इनका नाम भी खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 के लिए अप्रोच किया गया है, और जहाँ तक चांस है ये देखने को भी मिलेंगे। उसके अलावा अगर कोई भी नया कंटेस्टेंट और कुछ भी आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। लेकिन ये जो इस बार कास्टिंग की जा रही है बहुत तगड़ी कास्टिंग होने वाली है, और इस शो को देखने में भी बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर, जो निकल के आ रही है बिहार से। अब ये न्यूज़ थोड़ी फ़नी भी कह सकते हो या अजीबोगरीब भी कह सकते हो, क्योंकि हुआ कुछ ऐसा है कि बिहार में चल रहे एक एग्ज़ाम सेंटर में एक लड़के को बिठा दिया गया, एक ऐसे एग्ज़ाम हॉल में जहां उसके अलावा 499 लड़कियां बैठी हुई थी, सिर्फ वहां और कोई भी लड़का नहीं था। और हुआ ये कि इतनी सारी लड़कियों को एक साथ देख के भाई इस लड़के की हालत हो गई पतली, और पहले तो इसको बुखार आ गया और फिर ये बेहोश हो गया, जहां से फिर इसको डायरेक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। तो भाई यही होता है जब बचपन से सिंगल रह रहे लड़की को एक साथ इतनी लड़कियां देखने को मिलती है ना, तो यही सीन होता है। जोक्स अपार्ट, लेकिन ये एक सच्ची घटना है जो बिहार के नालंदा जिले से निकल के आ रही है। एक्चुअल में हुआ क्या कि वहाँ एक एग्ज़ाम चल रहा था, तो इस लड़के का जो रोल नंबर था, मनीष इस लड़के का नाम है, वो एक ऐसे रूम में आ गया जहाँ उसके अलावा सिर्फ लड़कियाँ थी, और 1-2 नहीं, टोटल 499 लड़कियाँ थी। तो इतनी सारी लड़कियों के बीच खुद को अकेला देखकर ये नर्वस हो गया और सच में इसको बुखार आ गया। तो क्या आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बिकॉज ऐसा मेरे साथ तो भाई ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ है कि इतना नर्वसनेस तो कभी नहीं। एग्ज़ाम में भाई वैसे ही एग्ज़ाम को देख के इतनी फट जाती है, लड़कियों को देखने का या कुछ सोचने का टाइम किसके पास होता है। तो नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है वो है उत्तराखंड गवर्नमेंट की ओर से। भाई तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक नया रूल बनाया है
कि जो भी एग्ज़ाम में चीटिंग करते हुए पकड़ा जाएगा उस पे लगेगा 10 करोड़ का फ़ाइन या फिर लाइफ टाइम के लिए जेल। जी हाँ, ये बिल्कुल सच्ची न्यूज़ है। और एक्चुअल में हुआ क्या है कि उत्तराखंड में एक प्रोटेस्ट चल रहा था कुछ दिनों से, क्योंकि वहाँ पे कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो रहे थे गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो एक्चुअल में वो जो एग्ज़ाम से वो शायद पेपर लीक हो गए थे या कुछ चीटिंग हुई थी, जिससे रिलेटेड लोगों ने फिर प्रोटेस्ट किया। और लास्ट में फिर वहाँ की जो सीएम है उन्होंने ये नया रूल उसी 2 दिन बाद से लागू कर दिया कि आज के बाद से अगर किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी स्टूडेंट चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया तो या तो उससे लाइफ टाइम जेल होगी या फिर 10 करोड़ रुपए की फ़ाइन उस बच्चे को देनी पड़ेगी। तो मेरे भाई एक बात मेरे को बताओ, अगर किसी के पास 10 करोड़ रुपए फ़ाइन देने को होगा तो वो एग्ज़ाम देने बैठेगा ही क्यों भाई? वो किसी और को ही बिठा देगा। इतने पैसे किसी के पास होंगे तो प्लास्टिक सर्जरी वर्जरी कराए किसी को भी बिठा देगा ना एग्ज़ाम। उसको खुद को बैठने की जरूरत ही क्या है? और पहली बात तो एग्ज़ाम देगा ही क्यों इतने रुपए होंगे तो मुझे तो ये रूल बिल्कुल समझ नहीं आया। आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतनी ही न्यूज़। तब तक के लिए आप लोग को क्या करना है मालूम है ना? लाइक ठोकना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई शेयर भी कर देना।